हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के एपीआई के अंदर आप सैंक्टम का यूज़ करके आप कैसे एक एडमिन और एक यूज़र का एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि आप एपीआई का आप क्रड कैसे बना सकते हो, और उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे आप एक कंट्रोलर, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था पोस्ट कंट्रोलर, और इसके अंदर हमने कुछ मेथड्स बनाए थे, जैसे कि इंडेक्स मेथड हो गया आपका और स्टोर मेथड हो गया ना। पूरा हमने एक क्रड ऑपरेशन देखा था कि हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। अगर आपने ये वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने पूरा ये एक एपीआई कंट्रोलर हमने बनाया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ताकि हम लोग एरर मैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ वैलिडेशन वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर हैंडल किया था उस वीडियो के अंदर, और इस तरीके से हम इसको रिटर्न भी कर रहे थे, है ना। इसी वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोग एपीआई क्रड ऑपरेशन बना करके हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक एपीआई रिसोर्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके अंदर एक ऑथ सिस्टम हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं एपीआई के साथ में, जो कि सैंक्टम का यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो आप सबसे पहले एक कमांड आप यहाँ पर रन कर लें, जैसे कि मैं अभी आपको PHP आर्टिजन अबाउट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं लारावेल का 11.8 वर्जन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन इंस्टॉल और एपीआई, है ना। आप इसको आप रन कर लें ताकि आपके जो 11 का जो लारावेल 11 का जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप यहाँ पे सैंक्टम वगैरह आप इंस्टॉल कर पाएँ और आपको api.php आपको यहाँ पर मिल सके, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन ऐड रोल टू यूज़र्स टेबल करके, है ना, क्योंकि हम लोग यूज़र्स टेबल के अंदर एक रोल नाम की एक जो फील्ड हम लोग वहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे जाएंगे माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पर हमें एक यूज़र्स नाम से आप यहाँ पर देखोगे एक जो टेबल है, और इसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है टेबल, लेट से जो आपके फील्ड का नाम होगा, मान लीजिए कि वो एक इंटीजर फील्ड होती है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इंटीजर, है ना, टाइनी इंटीजर या फिर जो भी। और आप यहाँ पर आप उसका नाम डाल सकते हैं, जो कि होगा मान लीजिए रोल करके, और यहाँ पे आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप पास कर सकते हैं, मान लो 0 करके ना, या फॉल्स आप रख सकते हैं। और आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि टेबल ड्रॉप कॉलम करके, और ये चीज़ हम लोग ऐड करते हैं कि जब हम लोग रिवर्स करें तो वो डिलीट कर दे इस रोल को, है ना, जो अपने रोल यहाँ पे कॉलम आपने बनाया हुआ है इंटीजर का। ओके, इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र करके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फिलेबल प्रॉपर्टी में एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो है आपका रोल करके, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे रोल ऐड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, सीडर के अंदर, और यहाँ है आपका डेटाबेस सीडर करके, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्ट यूज़र पड़ा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे इसको एक रोल देते हैं जो कि होगा आपका 0 करके, है ना। या बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं भी देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र ही रहेगा, है ना। अब हम लोग एक और यहाँ पे बना लेते हैं यूज़र, और ये हो जाएगा आपका फैक्ट्री, और यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिखूँगा क्रिएट, और इसके अंदर फिर आप ऐड कर सकते हैं कि आपका नेम क्या रहेगा। तो नेम है मान लीजिए आपका यहाँ पर एडमिन, और फिर आपका रहेगा यहाँ पे ईमेल, और ईमेल आपका यहाँ पे रहेगा admin@admin.com करके, है ना। ओके, हम लोग यहाँ पर आप देखोगे पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। पासवर्ड इसीलिए क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है उसका पासवर्ड ही होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्री यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो फैक्ट्री के अंदर, यूज़र फैक्ट्री, और यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पासवर्ड देखोगे तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने पासवर्ड ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हैश के साथ में ना। तो आप जब लॉगिन होगे तो आप इसको पासवर्ड ही आप रखोगे, है ना। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र है जो कि आपका रोल 0 रहेगा, और ये जो एडमिन यूज़र है इसका हम लोग यहाँ पे रोल ऐड कर सकते हैं जो कि 1 रहेगा। इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर चल करके इसको सीड कर सकते हैं। तो मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन DB सीड करके, सिर्फ आपको एंटर कर देना है। तो अब ये देखिए आप अब ये डेटाबेस के अंदर अभी सीडिंग कर रहा है जो भी आपका डेटा रहेगा। ओके, कुछ एरर है जो बोल रहा है कि नेम नाम से कोई कॉलम नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको हमें सबसे पहले माइग्रेट करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ओके, एक बार फिर से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, और ये देखिए माइग्रेशन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं PHP आर्टिजन DB सीड करके,
मैं यहाँ पे सीड कर देता हूँ। ओके, कुछ एरर अभी भी दिखा रहा है, बोल रहा है कि यूनिक नहीं है ना ईमेल यूज़र्स नेम के अंदर, जो कि टेस्ट यूज़र वाला। तो एक बार ऑलरेडी हमने यहाँ पर सीड किया होगा मे बी, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे test@test.com पर रख देते हैं और इसको सिर्फ नॉर्मल यूज़र रखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको सीड करते हैं। तो अभी देखिए सीडिंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ से PHP आर्टिजन सर्व कमांड आप रन कर सकते हैं ना, आपका बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कर लिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ऑथ सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा अपने यहाँ पर लॉगिन होने के लिए, है ना। तो आपको एक और API आपको बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि PHP आर्टिजन कंट्रोलर। तो आपको लिखना PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, मान लीजिए ये है ऑथ कंट्रोलर, और आप एंटर कर ले, है ना। तो अभी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑथ कंट्रोलर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमने जैसा कि पोस्ट कंट्रोलर के साथ में हमने API कंट्रोलर लिखा हुआ था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक और API कंट्रोलर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वैसे, बट आप इसको यहाँ पर डाल लें ताकि आप ये दोनों मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, सक्सेस रिस्पॉन्स का और एरर रिस्पॉन्स का, है ना। ये आप इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर लिखना पब्लिक फंक्शन, और लेट से आपने यहाँ पर लॉगिन का फंक्शन बनाया, और ये आपका रिक्वेस्ट यहाँ से उठाएगा और आप यहाँ पर डाल सकते हैं रिक्वेस्ट, और इस फंक्शन की फिर आपको यहाँ पर डेफिनेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ रिक्वेस्ट वैलिडेट, और वैलिडेशन के अंदर हमें चाहिए उसका ईमेल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ईमेल, और ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड, और साथ में ये एक ईमेल होना चाहिए, है ना। और फिर आपको चाहिए यहाँ पर पासवर्ड भी आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, जैसे ही यहाँ पे डेटा आपका वैलिडेट हो जाता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे यूज़र की आप डिटेल आप यहाँ से फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र, और ये रहेगा आपका यूज़र मॉडल, है ना। आपको यहाँ पर टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर यूज़र मॉडल लिखा, और यहाँ से आप फैच कर लो जो यूज़र की जो डिटेल है। तो वेयर, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं ईमेल, और ईमेल के अंदर आपका रहेगा जो रिक्वेस्ट से आपको ईमेल आ रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, और ये रहेगी आपकी ईमेल करके, और यहाँ से आप फर्स्ट रिकॉर्ड जो भी रहेगा वो आप यहाँ से फैच कर लोगे, है ना। तो जैसे ही आपको यहाँ पे यूज़र का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, वैसे ही अब आप यहाँ पे वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र अगर नहीं मिलता है उस केस में आपको क्या करना है, और उसका पासवर्ड जो है वो बराबर नहीं होता है ना, पासवर्ड जो यूज़र ने डाला हुआ है। तो पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैश करके, और इसको भी आपको यहाँ पर टॉप पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो हैश है इसके साथ में आप एक मेथड आप हिट कर सकते हैं जो कि होगा चेक का, और इसके अंदर आप रिक्वेस्ट पासवर्ड आप डाल सकते हैं, अपना पासवर्ड जो कि यूज़र ने भेजा हुआ है, और साथ में जो यूज़र का पासवर्ड है उसको, है ना, यूज़र पासवर्ड, इन दोनों को आपको यहाँ पर चेक करना है। और अगर ये दोनों वैलिडेट नहीं होते हैं, है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर यूज़र अगर नहीं मिलता है तो भी आपको यहीं पर जाना है ना। अगर यूज़र अगर नहीं मिलता है तो उस केस में, या फिर हैश जो अपना चेक कर रहा है पासवर्ड वो अगर मैच नहीं खाता है तो यहाँ पर हमें नॉट का सिंबल लगाना पड़ेगा ना। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक एरर भेजना है। अब एरर हम लोग कुछ इस तरीके से भेज रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस का है, और कुछ इस तरीके से हम लोग एरर रिस्पॉन्स यहाँ से भेज रहे थे ना। तो आप चाहो तो आप इसको कॉपी करके आप यहीं पर ऑथ सिस्टम के अंदर आप यहाँ से सीधा आप एरर यहाँ से रिटर्न कर सकते हो ना। एरर रिस्पॉन्स, एरर मैसेज जो आप भेजना चाहते हो वो आप अपने तरीके से आप यहाँ पे इसको भेज सकते हो कि क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एरर मैसेज आप यहाँ पे भेज सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि यूज़र का यहाँ पे पासवर्ड मैच कर गया है और यूज़र की डिटेल भी हमें उस ईमेल आईडी से मिल रही है, तो हमें उसको एक टोकन भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लें टोकन, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र क्रिएट टोकन करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप यूज़र और उसका जो रोल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई उस रोल के नाम से आप एक टोकन आप यहाँ पे क्रिएट कर दें, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट टोकन करके, है ना। बस फिर आप इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न करने के लिए भी अगर आप चाहें तो आप यही वाला सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ पे भेज सकते हो जो कि रहेगा अपना टोकन, और ये रहा आपका टोकन, ठीक है। बस हो गया।
यानी कि अब हमने अपना पूरा एक लॉगिन का सिस्टम हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है जिससे कि यूज़र अपना लॉगिन हो सकता है। अब हमें एक एपीआई बनानी पड़ेगी सिर्फ आपके राउट्स और एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर, और हम लोग यहाँ पे एक एपीआई बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा, और ये है मान लीजिए आपका लॉगिन करके, और यहाँ पर आप जो जो कंट्रोलर आप यहाँ पे हिट कर रहे हैं वो है आपका ऑथ कंट्रोलर करके, है ना। ये रही आपकी क्लास, और यहाँ पे जो मेथड है वो है आपका लॉगिन का, और इसको अगर आप नेम देना चाहें तो आप इसको लॉगिन नाम आप इस राउट को, यानी कि जो अपना एपीआई है उसको आप एक नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये तैयार है। हम लोग पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर यूआरएल है जो कि है लोकल होस्ट 8000 का, और ये हो गया आपका लॉगिन। इसके बीच में आपको एपीआई लिखनी पड़ेगी, एपीआई लॉगिन करके, और यहाँ पर आपको पोस्ट मेथड आपको हिट करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे हेडर्स के अंदर तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट करके, और ये रहेगा आपका एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, एप्लीकेशन जेसन। और बॉडी सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे आप चाहें तो आप एक फॉर्म डेटा आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, क्योंकि हमें एक ईमेल की ज़रूरत है जो कि है मान लीजिए test@test.com, और एक रहेगा आपका यहाँ पे पासवर्ड करके, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं पासवर्ड, है ना, सिंपल। आप जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करते हैं तो देखते हैं शायद हमने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PHP आर्टिजन सर्व। देखिए सर्वर आपका यहाँ पर स्टार्ट है, और एक बार फिर से हम लोग इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट करके आ रहा है। आई होप कि ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा टोकन करके, है ना। ओके, तो ये क्रिएट टोकन इसको पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर जो अपने यहाँ ऑथ के अंदर जो अपना ये है क्रिएट टोकन, ये इसको मेथड नहीं मिल रहा है। तो इसको मेथड हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा अपने यूज़र के अंदर, और यहाँ पे हमें एक और ट्रेट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि है आपका हैज़ API टोकन्स करके, है ना, ये वाली क्लास जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सैंक्टम की है। अब इस वाले ट्रेट के अंदर आपको ये हमने टोकन का लिखा हुआ है क्रिएट टोकन, ये आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से अब हम लोग यहाँ पे इसको हिट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए सक्सेस आ रहा है, और टोकन के अंदर आपको एक टोकन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, एक टोकन इसने यहाँ पर जनरेट, ये टोकन हो गया हमारा। बट अभी क्या हो गया कि ये एक यूज़र के रोल के लिए भी है ना, और एक एडमिन के रोल के लिए भी, दोनों के लिए ये अपना वर्क कर सकता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक और राउट है जो ऑथेंटिकेटेड राउट है जो कि यूज़र के नाम से है ना, आप यहाँ पर देखोगे API.php के अंदर यूज़र के नाम से है। तो हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसके टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से उठाया, ओके रुको, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं आता हूँ अपने यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र को हम लोग यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है। और यूज़र के अंदर हमें इसको यहाँ से कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, और ये गेट रिक्वेस्ट रहेगा, और साथ में जो आपका ऑथराइजेशन है यहाँ पे आपको टोकन भेजना पड़ेगा। तो ये है आपका बियरर टोकन, और यहाँ पर आप उस टोकन को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, है ना। और ये जो API है आपका यूज़र करके, ये आपने देखा था कि हमने यहीं से उठा हुआ, ये रहा आपका एंड पॉइंट, और ये मेथड गेट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी गेट है, ठीक है। यहाँ पे एक मिडिलवेयर यहाँ पे रन हो रहा है जो कि ऑथ सैंक्टम करके, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेंड करते हैं, और ये देखिए आपको यूज़र की डिटेल आपको दे रहा है कि आपने test@test.com आपने ये वाला यूज़र बनाया था जिसका रोल ID 0 है यहाँ पर, है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक एडमिन को भी लॉगिन करते हैं, और फिर उसका हम लोग टोकन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो लॉगिन है इसकी बॉडी सेक्शन है, इसके अंदर जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर हम लोग अब यहाँ पे रखेंगे एडमिन की डिटेल। तो यहाँ पर रहेगा आपका admin@admin.com, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं। तो ये देखिए आपको सक्सेस मिल रहा है, और ये रहा आपका एडमिन का टोकन, है ना, ये हमारे एडमिन का टोकन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना रोल जो मिडिलवेयर है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि वो ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा एडमिन है कौन सा यूज़र है। तो आपको यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन मेक एडमिन मिडिलवेयर, और वो हो जाएगा आपका एडमिन मिडिलवेयर, है ना। आप इसको एंटर कर दें। तो अभी अगर हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मिडिलवेयर नाम से फोल्डर जो कि है ऐप
HTTP और इसके अंदर आपको मिलेगा मिडिलवेयर और यहाँ पर है आपका एडमिन मिडिलवेयर करके। अब यहाँ पर जो भी आप चीज़ें आप लिखना चाहें इसके हैंडल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जो भी आपका मिडिलवेयर रहेगा उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि इफ़ जो भी आपका रिक्वेस्ट यूज़र है ना, वो अगर एक और साथ में और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है और उसका जो यूज़र है उसका जो रोल है वो अगर 1 होता है तो यहाँ पे ये आपकी एक रिक्वेस्ट क्लास होगी। तो अगर ये नॉट होता है यहाँ पे, यानी कि जो रिक्वेस्ट नहीं होता है और साथ में ये अगर एडमिन भी नहीं होता है, ठीक है, 1 का मतलब हो गया एडमिन, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो उसको एक एरर मैसेज यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन करके और आप यहाँ पे उसके जो भी मैसेज रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि अनऑथराइज्ड करके, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे आप एक कोड भी डाल सकते हैं जो कि 403 का हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर लें। तो ये हो गया आपका मिडिलवेयर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन मिडिलवेयर। इसको अब आप API.php में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक क्लास भी ऐड कर सकते हैं जो कि होगा आपका एडमिन मिडिलवेयर करके, है ना, इस क्लास को बस, जो कि आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसको सेव करते हैं एक बार। अभी क्या होगा कि ये तो यूज़र का है, हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक नॉर्मल यूज़र हो गया, एक तरह से उसका है, और ये हमारा एडमिन मिडिलवेयर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये है अपना एडमिन, ठीक है, कि आप इसको एडमिन URL से ही आप इसको हिट कर सकते हो और ये आपका यूज़र रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था एक गेट रिक्वेस्ट किया था जो कि आपका एक यूज़र का था, है ना। हमने इसको सेंड किया और इसने इसको PHP आर्टिजन सर्व करना पड़ेगा। हम लोग इसको हिट करते हैं तो अभी देखिए आपको यूज़र की डिटेल आपको मिल रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर टोकन जो प्रोवाइड किया था वो हमने एक यूज़र का प्रोवाइड किया था, है ना, नॉर्मल यूज़र का। अब मान लीजिए कि ये नॉर्मल यूज़र इस टोकन के साथ में एडमिन के API को हिट करना चाहता है। हमने इसको सेंड किया, ये आया मैसेज अनऑथराइज्ड, है ना, कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना, 403 फॉरबिडन करके। ये ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर इसके मिडिलवेयर हमने यहाँ पे रन कर दिया, है ना। तो ये मिडिलवेयर से आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एडमिन है और कौन सा नहीं है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें याद रखना पड़ रहा है कि रोल 1 है या 2 है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक यूज़र क्लास के अंदर जो अपनी मॉडल है उसके अंदर आप कुछ मेथड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेथड के अंदर आप यहाँ पे डालेंगे पब्लिक फंक्शन, मान लीजिए एक हो गया इज़ एडमिन करके, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं कि दिस रोल इक्वल 1 करके, यानी कि वो जो रोल है उसका वो 1 होना चाहिए बेसिकली। अगर ये बराबर होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसको फॉल्स करेगा। और सेम चीज़ फिर आपके लिए यहाँ पर इज़ यूज़र के लिए होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ यूज़र, और इसका जो रहेगा वो रहेगा 0, है ना। तो ये हमने कहाँ पे ऐड किया, हमने यूज़र क्लास के अंदर जो अपना एक मॉडल है, मॉडल्स के अंदर जो यूज़र क्लास है उसके नीचे हमने ये दोनों मेथड्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर एडमिन मिडिलवेयर के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमने रोल 1 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधा लिख सकते हैं इज़ एडमिन, है ना, कि अगर ये एडमिन नहीं होता, हमने यहाँ पे नॉट का सिंबल लगाया हुआ है कि जो यूज़र है अगर वो एडमिन नहीं होता है तो उस केस में आप उसको अनऑथराइज्ड का आप मैसेज यहाँ पे पास कर दो। आप इसको सेव करें, वापस से हम लोग पोस्टमैन पे चलते हैं और इसको हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं। तो अभी देखिए अनऑथराइज्ड, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर वो यूज़र यानी कि सिंपल यूज़र के अगर उस चीज़ को अगर एक्सेस करना चाहे तो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। आप देखिए इजीली एक्सेस कर सकता है ना। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट हो गया बेसिकली एडमिन के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो एडमिन का है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम लोग क्या करते हैं कि इसी गेट वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑथराइज्ड के अंदर और यहाँ पे टोकन हम लोग पास कर देते हैं अपने एडमिन वाला, है ना, और हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं एडमिन वाले राउट को। हम लोग इसको फिर से हिट करते हैं तो अभी देखिए एडमिन की डिटेल आपको मिल रही है admin@admin.com। क्यों? क्योंकि ये एक एडमिन बंदा है।
अभी ये यूज़र के भी राउट को यहाँ से एक्सेस कर सकता है ना। तो अगर आप एक और मिडिलवेयर आप ऐड करना चाहें तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये एक यूज़र राउट को भी हिट कर पा रहा है और एडमिन राउट को भी ये हिट कर पा रहा है ना, दोनों राउट को। बट ये जो एक नॉर्मल यूज़र है इसके पास जो टोकन है, इस टोकन से आप एडमिन के राउट को आप नहीं हिट कर सकते है ना, उसकी एपीआई को आप नहीं देख सकते। ओके, तो ये हो गया अपना कि आपको कैसे आपने एपीआई को आपको सेग्रीगेट करना है एक एडमिन और एक यूज़र के केस में। देखो ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक सिंगल राउट होता है और आप इस तरीके से लिखते हो, आप ज़्यादातर कुछ इस तरीके से आप ग्रुप कर लेते हो है ना, जिस तरीके से हमने ये वाला नीचे वाले राउट को हमने ग्रुप किया था पिछली वीडियो के अंदर। ऐसे ही सेम आप इसके लिए भी आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे राउट, लेट्स से आपने यहाँ पे लिखा मिडिलवेयर करके है ना, और आप यहाँ पे मिडिलवेयर आप डाल सकते हैं जैसे कि ऑथ रहेगा और आपका सैंक्टम रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा एडमिन मिडिलवेयर करके, ये वाली आपकी क्लास हो जाएगी और इसको फिर आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रुप और यहाँ पे फिर आप फंक्शन पास कर दोगे है ना, इस तरीके से, और आप इसको फिर यहाँ पर बंद कर सकते हो है ना। तो आप यहाँ पे पूरा कोड आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ मिडिलवेयर सैंक्टम और ये एडमिन क्लास, हमने यहाँ पे 2 मिडिलवेयर हमने यहाँ पे रन किए हुए हैं और साथ में ये आपका ग्रुप हो गया। अब आप इसके अंदर जो आपका ये वाला जो राउट है ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ से अब आप मिडिलवेयर का पोर्शन आप यहाँ से हटा दीजिए, इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अब जितने भी आपको राउट ऐड करने होंगे वो सारे आप यहाँ पर ऐड करोगे है ना, एडमिन वाले जितने भी राउट्स रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ ये वाला राउट आपको उठाना है तो आप यहाँ से कट करके आपने यहाँ पर आपने डाल दिए है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब बहुत सारे राउट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि एडमिन के होंगे सिर्फ है ना यहाँ पर। और ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ एडमिन के केस में। अभी भी देखिए अनऑथराइज्ड आ रहा है, लेकिन अभी अगर ये यूज़र को अगर देखना चाहे, जो यूज़र है अपना बंदा, तो वो अपनी आईडी यहाँ से देख सकता है। जो एडमिन बंदा है वो अभी भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप इसको सेंड करिए तो ये देखिए ये अपनी अपनी डिटेल देख रहा है और ये एडमिन के राउट को भी ये हिट कर पा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।